नमस्कार। मानव जीवन विद्यार्थियों महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया था, लेकिन इस मानव जीवन को, इस विद्यार्थी जीवन को आपने ऐसे तुच्छ कार्यों में बर्बाद कर दिया कि आपका यह जीवन तिरस्कृत हो गया, इस जीवन का अपमान हो गया। क्या माता पिता ने इसीलिए सपना लिया था? क्या माता पिता रात और दिन मेहनत करके अपने खेतों में रह करके, सर्दी में रह करके, गाय भैंसों के बीच में सो करके, गोबर में सिंधे हुए रह करके आपके सपनों को साकार करने के लिए लगे रहे? लेकिन आपने कभी एक पल भी देखा? क्या एक पल भी सोचा? कभी एक पल महसूस किया कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने दादा दादी के सपने पूरा करने पढ़ाई में नहीं गए थे? क्या अपने माता पिता के अरमान पूरा करने के लिए स्कूल में नहीं गए थे? क्या कसर छोड़ी थी उन माता पिताओं ने आपको स्कूल की फीस जमा कराने में? क्या कसर छोड़ी थी उन माता पिताओं ने आपकी कॉलेज में फीस जमा कराने में? क्या उस बहन ने कसर छोड़ी थी आपके लिए जो अपनी भरी जवानी में मजदूरी पर जाती थी, नरेगा के कार्य करती थी? मेरा भाई की फीस जमा करानी है, मेरा भाई किताब खरीदेगा, मेरा भाई रजिस्टर खरीदेगा, मेरा भाई की नौकरी लगेगी। लेकिन आप पढ़ने नहीं गए थे, आपने अपने माता पिता को धोखे में रखा। वो बात तो ठीक है, वो माता पिता तो पहले भी धोखे में थे, आज भी धोखे में थे, भविष्य में भी धोखे में रहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा क्यों किया? क्या ये आपका फर्ज था? एक दर्द भरी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 15 मिनट पहले अपने पिता से कह रहा है कि हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे, हम नौकरी लगेंगे। वो माँ सुनना चाहती है, वो माँ देखना चाहती है आप कैसे नौकरी करोगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने सब पर पानी फेर दिया, आपने परिवार का नाश कर दिया। क्या कमी रही थी? आगे की तरफ आप देखो, एक ऐसी कहानी बताता हूं आपको मैं। ये वो कहानी है जिसने हम सबको चीर कर रख दिया है, हिला दिया है राजस्थान के उन माता पिताओं को, तोड़ दिया है उन दादा दादियों को। सपने उस बहन के टूट गए, उस बुआ के टूट गए, उस मामा के टूट गए, उस फूफा के टूट गए, उस जीजा के टूट गए। क्या यही था इरादा? क्या करने गए थे? दर्द भरी बात है। 2 भाई हैं, एक लोकेश है, एक राहुल है। एक लोकेश और एक राहुल। आप देखिए, ये 2 भाई अपने माता पिता ने, वो गरीब माता पिता ने मजदूरी करके पढ़ने भेजे थे। माता पिता क्या सोच करके रात दिन खेतों में लगे रहे थे। लेकिन आप युवा, अपनी माता पिता ने जो पैसे दिए, मोबाइल खरीदना चाहते थे आपने कहा कि मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा, आपको कर्ज से पैसा दिया। आपने कहा मुझे लैपटॉप चाहिए, मां ने भैंस बेचकर आपको पैसा दिया। आपने कहा मुझे अच्छे कपड़े खरीदने हैं, बहन ने मजदूरी करके पैसे आपको दिए। लेकिन आप जो मोबाइल खरीद करके ऑनलाइन क्लास लेना चाहते थे, ये आप नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि आप लीड लगा करके रेल की पटरी पर सेल्फी लेना चाहते थे। हमेशा आप रेल की पटरियों पर बैठे रहते हो। गंगापुर में देखते तो वहां बैठे रहते हैं, हिंडौन में देखते तो वहां बैठे रहते हैं, जगतपुरा जयपुर में देखते तो वहां बैठे रहते हैं, दौसा में देखते तो रेल की पटरियों में बैठे। क्या रेल की पटरियां आपको पढ़ना सिखाती है? कितनी हादसे हो गए, लेकिन आप बदलना नहीं चाहते हो। कितने हादसे, कितनी तकलीफ हो गई उस माता पिता को, लेकिन आप बदलते नहीं हो। युवाओं, आप बहुत गलत कर रहे हो। यदि आपको मोबाइल पढ़ाई के लिए था तो पढ़ना चाहिए था, लैपटॉप आपको काम में लेना था तो लेना चाहिए था। लेकिन आपने अपने माता पिता को झूठ बोल करके उनके अरमानों पर आपने बहुत बुरा काम किया है। ये देखिए किस तरह से दर्द भरी कहानी आज हम देख रहे हैं। क्या बीत रही है उस पिता के साथ? क्या इसीलिए इस पिता ने, ये देखिए क्या दर्द है। ये है वो रिजल्ट,
तुम नहीं समझते हो युवा, तुम यही समझते हो, तुम जवान विद्यार्थी, नहीं तुम माता पिता को गांठते हो, नहीं तुम शिक्षक को गांठते हो, नहीं तुम किसी कोच को गांठते हो। बस तुम लोगों में एक जोश है, लेकिन तुम होश खो बैठे हो। नहीं तुम अच्छी तरह पढ़ना जानते हो, नहीं तुम किताब खरीदते हो, नहीं तुम नोट्स बनाते हो, नहीं तुम परीक्षाओं में अच्छी तरह तैयारी करके जाते हो, और जब तुम फेल होते हो तो यही माता पिता तुम्हें कहते हैं बेटा चिंता मत कर, अगली बार परीक्षा दे। जबकि वो कर्ज में डूबा हुआ माँ है, वो डूबी हुई माँ कर्ज में डूब जाते हैं माता पिता। वहां पर आपको पता नहीं साहूकार गूंटा टिकाता है, खेत लिखाता है, आपके जानवर भैंसों को लिख देते हैं, गायों को लिख देते हैं। माता पिता ऐसे होते हैं जो खुद को लिख देते हैं, लेकिन आप नहीं बदलते हो। यह है वो शिला जिन बेटाओं को कैसे तैयार किया था। क्या अरमान थे इस मां के, क्या सपने थे इस पिता के, लेकिन आपने उन सपनों पर पानी फेर दिया, क्योंकि आप किसी की सुनते ही नहीं है। कानों में लीड लगाते हैं, मोबाइल देखते हैं, सेल्फी लेते हैं। वक्त सबको मिलता है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक एक करके कुछ दिखाना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हो। देखिए, आप सीधे यहां पहुंच जाइए अपने गांव में। हमारे माता पिता किस तरह से, ये आपका घर है, क्या अरमान से एक माता पिता अपने घर को बना रहे हैं। देखिए, क्या वो मकान में नहीं रहना चाहते? वो पक्का मकान बनाने की हैसियत रखते हैं। इतना तो वो खेतों में से ही कमा लेते हैं, इतना तो वो पशुओं में से ही कमा लेते हैं कि वो पक्का मकान बना सकते हैं, लेकिन उनके सपने पहले आपको पूरा करने हैं। वो अपनी खुशी को दांव पर लगा देते हैं, आपकी खुशी के लिए, आपकी नौकरी के लिए। इस तरह के घरों में रहते हैं कि बेटा पढ़ेगा, बेटा की नौकरी लगेगी, बेटी पढ़ेगी, बेटी की नौकरी लगेगी। लेकिन आप जिस समय आपके माता पिता यहां पर ऐसे घरों में रहते हैं, तब आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो? क्या आपका सपना नहीं था? ये देखिए, जब मां इस तरह से भैंस का दूध निकालती है, पिता खेत में से आता है, थकान होती है पिता को, बोलता है एक गिलास दूध दे दो, आज बहुत थक रहा हूं। आपकी मां क्या बोलती है? नहीं, बेटा को घी भेजना है, बेटी को घी भेजनी है। आपका पिता आपकी मां से दूध का गिलास मांगता है, खेत में से थका हारा आता है, लेकिन मां कहती है कि बेटा को क्या देना है? घी देना है। इसलिए ये जो दूध आपकी मां इस तरह से निकालती है, नहीं मां पीती है, नहीं पिता पीता, नहीं आपकी बहन पीती है, सिर्फ आपके लिए जीते हैं, जिंदगी भर आपके लिए जीते हैं वो। लेकिन आप क्या सिला देते हैं? किस तरह से, देखिए, आपके माता पिता ये इस तरह से गरीब घरों में रोटियां सेकते हैं, इनकी आंख खराब हो जाती है, इनके हाथ जल जाते हैं, इनके नाखून घिस जाते हैं बर्तन को साफ करते हुए। ये रोटी किस तरह से बना रही है आप देखिए आपके लिए। अब पिता यहां पर कहता है कि आज तो आपने घी तैवाया है, एक रोटी आज तो चुपड़ दो। आपकी मां कहती है नहीं, बेटा को घी देना है, उसकी परीक्षा है, मैं लाडू बना के भेज रही हूं। यह है आपके माता पिता का जीवन। आपकी मां जब इस तरह से छाछ बिलोती है, छाछ निकालती है, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन दही मांगते हैं, आपके पिता भी घोड़ुआ मांगते हैं, दही मांगते हैं, लेकिन आपकी मां मना कर देती है, नहीं, मैं अपने बेटा बेटी को जयपुर में, दौसा में, गंगापुर सिटी में, अलवर में, हिंडौन में, दिल्ली में जो पढ़ने आपको भेजा है, वहां घी भेजना है। वो मां सबको मना कर देती है, पिता को दूध नहीं देती है, पिता को चुपड़ी रोटी नहीं देती है, छोटे भाई को भी दही नहीं देती है, बहन को घोड़ुआ नहीं देती है। किस लिए? आपके सपने पूरे करने के लिए कि मेरा बेटा दूसरे दोस्तों से कमजोर नहीं हो, मैं उसे हमेशा अच्छा घी देना चाहती हूं, अचार बनाकर देना चाहती हूं, लाडू बनाकर देना चाहती हूं। लेकिन आप इस बात को समझ ही नहीं पाते हो कि आपके माँ पिता
माता पिता आपके लिए ऐसा क्यों करते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे की तरफ और देखिए, मैं आपको बताता हूं। यह है वो पिता तुम्हारा जो खेतों में रहता है। ये आपका जो पिता है खेतों में इस तरह से जीवन जीते हैं, ये आपके माँ बाप इस तकलीफ में जीते हैं। ये आपकी बहन भाई माता पिता जितने भी हैं इस तरह से खेतों में आपकी भैंसों के लिए चारा लाते हैं। इनका जीवन यदि आप लिखने बैठो, यदि आप अपने माता पिता के जीवन के बारे में लिखने बैठो तो आपको 100 साल लग जाए, क्योंकि आप सच लिख ही नहीं सकते। इनके जीवन के सच को आप में लिखने की हिम्मत ही नहीं हो सकती। यह है इनका वास्तविक जीवन। काम करते समय इनके पास समय नहीं है, क्योंकि देखिए ये माँ अपने पुत्र के लिए खेत में काम करती है। इसके पास समय नहीं है कि ये बैठ करके खाना भी खा ले। यहां आप देखिए खेतों में रहकर आपके माता पिता जब कड़कड़ाती बिजली की चमक में जब वहां पर मृत्यु के सामना करते हैं, उस समय उनको चिंता आपकी सताती है। भयंकर सर्दी होती है, वो उस रजाई को उस कंबल को ओढ़ते ही नहीं है जिनसे उनकी सर्दी रुकेगी। क्यों? क्योंकि बेटा को भेजना है। न वो दूध पीते हैं, न वो घी खाते हैं, न वो दही खाते हैं, कभी वो चुपड़ी रोटी नहीं खाते हैं, सिर्फ आपके लिए। यह है इनका जीवन। जब कड़कती हुई बिजली का सामना माता पिता करते हैं तो वो भले ही मर जाए, लेकिन आपकी चिंता सताती है कि बेटा जयपुर में है, बेटा दिल्ली में, बेटा अलवर में, बेटा दौसा में, बेटा हिंडौन में, बेटा जोधपुर में, बेटा बीकानेर में, कहीं ये बिजली उसको छू नहीं सकती। ये है वो माता पिता के मन के भीतर के विचार। जब आपके यहाँ गांव में सामाजिक समारोह होते हैं, वहां पर यदि छोटे से बतासे भी आपको बढ़ते हैं, हमारे लगन में, ब्याह शादियों में, तो आपकी माँ आपके लिए बतासा रखे रखती है। जब हमारे सामाजिक धार्मिक आयोजन होते हैं गांव में, तो वहां जो मिठाइयां होती है आपकी माँ खाती नहीं है, वो अपने पुत्रों के लिए टिफिन में रख देती है, बेटा आएगा जब दूंगा। ये है वो माता पिता के अंदर के दिल के अरमान जो आपको चाहते हैं। लेकिन कैसे तोड़ देते हैं आप? आपको क्या करने के लिए भेजा था, लेकिन आपने क्या सिला दिया है? तो आप देखिए, ये एक एक चीजों आपको मैं बताता जा रहा हूं। आप देखो क्या हुआ था। यह है वो फटे हाल कपड़े वाला पिता आपका, जो इस तरह के कपड़ों में रहकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। नहीं ये कभी जिंदगी में अच्छे कपड़े पहन पाया। देखिए ये फटे हुए कपड़े हैं आपके पिता के। जब ये फटे हुए कपड़ों में रहकर के अपने पुत्र को, अपनी बेटी का अरमान बढ़ाता है, उस वक्त आप या मॉल में कपड़े खरीदते हो। यह है वो पिता, यह है वो तेजस्वी, यह है वो पराक्रमी, यह है वो शौर्य वाला व्यक्ति जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुका है। ये कपड़े वाला देखिए, जब ये कर्ज से पैसे देता है, आपको कपड़े खरीदने के लिए देता है, लेकिन आप कपड़े नहीं खरीदते हो। कहां जाते हो? मॉल में जाते हो। पता नहीं आप खुद भी लेते हो और आप दूसरों को भी दिला देते हो। ये वो माँ है। ये आप देखिए आपकी बहन है। आपको पता नहीं चलता है कि आपकी बहन आपके लिए व्रत रहती है। आपकी बहन सुबह से शाम तक व्रत रहती है, इसलिए कि वो मेरा भाई की नौकरी चाहती है। वो आपको परीक्षाओं में फेल होते हुए नहीं देखना चाहती। वो सुबह से शाम तक भूखी रहती है, व्रत रहती है। आप गलत हैं यहां। वो अपनी शादी ब्याह के लिए नहीं रहती है, भाई के लिए रहती है। होने वाले पतियों के लिए कोई नहीं रहता, भाई की नौकरी के लिए बहन भूखी रहती है। और ये मां, ये डिब्बा आपका है, आपके घी के लिए ये मां देखो आपको घी तैयार कर रही है, लेकिन सूखी रोटी ये बहन कैसे खाती है? ये देखिए, ये बहन के लिए सूखी रोटी ये रही, और ये मां आपके लिए घी रख रही है। क्यों? क्योंकि आप नौकरी लगोगे। लेकिन जब मां आपकी घी तैयार करती है आपके लिए, अपनी बहन सूखी रोटी खाती है, उस समय आप शहर में रह करके मदिरा पान करते हो, दारू के नशे में रहते हो, बियर पीते हो, खुद भी पीते हो और दूसरों को भी पिलाते हो। कभी सोचा है ये पैसा कहां से आया है? स्पष्ट देखिए, ये मां भूखी है इस समय।
ये बहन सूखी रोटी खा रही है, आपको घी दे रही है, लेकिन आप यहां शहर में रह करके मदिरालय में जाते हो, हाथ पैर तुड़ा लेते हो, एक्सीडेंट करा लेते हो, और जैसे ही वहां पता चलता है वो भाग करके आते हैं। उनके कलेजे का लाल का जैसे ही उनको पता चलता है, वो माँ बाप भाग कर आते हैं पैदल और भागते हैं बहुत दूर तक। उनके पास साधन नहीं होते हैं। कपड़े कहां मॉल में खरीद रहे हो, यहां आप दारू पी रहे हो, और ये माता पिता कैसे जी रहे हैं। जब कभी आपके माता पिताओं के लिए हल नहीं मिलता है, ट्रैक्टर की सुविधा नहीं होती है, वो इस तरह से आपके लिए पूरा परिवार इस तरह से खेतों में काम करता रहता है। और जब ये खेतों में इस तरह से काम करता रहता है, अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए वो मोटरसाइकिल स्कूटी की तैयारी करता है, क्योंकि आप कहते हो मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। मैं देखता हूं ना स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों को, वहां परसेंटेज बढ़ाने की कोई कंपटीशन नहीं है, अच्छी रैंक की कोई कंपटीशन नहीं है। किसका कंपटीशन है? अच्छे कपड़े में खरीदूं, ये आपके बीच में कंपटीशन रहता है। आप अच्छी से अच्छी मोटरसाइकिल खरीदने के बीच में कंपटीशन करते हो आपस में, ये कौन सी ला रहा है, मैं कौन सी ला रहा हूं। लेकिन जब आपके माता पिता इस तरह खेतों में जुटते हैं, तब आप मोटरसाइकिल पे इस तरह से स्टंट करते दिखते हो, और फिर आप काल में समा जाते हो। अभी पिछले 2 साल में दौसा और जयपुर के बीच में 5-6 ऐसे विद्यार्थी हैं, अकेले भाई, उन बहनों के अकेले भाई, उस पिता के इकलौते, उस मां के इकलौते पुत्र स्टंट में जा चुके हैं। क्या यही था आपका इरादा जीवन जीने का? क्या यही शिक्षा दी थी आपके शिक्षकों ने आपको? ये तो नहीं था। आपको कहां क्या करना चाहिए था? प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए थी ज्यादा पढ़ने की, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए थी अच्छे नोट्स बनाने की, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए थी बड़े अफसर बनने की। लेकिन आपकी प्रतिस्पर्धा कहां थी? अच्छी मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल जो कंपनी ने बैठने के लिए सीट बनाई थी, तुम सीट पर नहीं बैठते हो, स्टंट करके मारे जाते हो, और फिर माता पिता और परिवार का जीवन भर के लिए आंसू छोड़ जाते हो। ये देखिए आपका पिता क्या करता है हड़ के साथ। जिस समय आप मोबाइल मांगते हो, वो बेचारा ऐसे 1-1 रुपए कमाता है, और तुम लोग मोबाइल को किस तरह से यूज में लेते हो। बेवकूफ खुद बनते हो, बेवकूफ दूसरों को बनाते हो। अब कोई रेल आए, चाहे हवाई जहाज आ जाए, न तुम रेल की सुनते हो, नहीं हवाई जहाज की सुनते हो, क्योंकि तुमने कानों में रुई भर ली है। ये तुम्हारे कानों में जो लीड लगी रहती है, क्या यही था वो मोबाइल जिससे तुम्हें ऑनलाइन पढ़ना था? क्या वो पिता ने कर्ज लेकर के तुम्हें जिस तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मोबाइल दिलाया था, क्या ये कान में घुसेड़ने के लिए दिलाया था? क्या उस मां ने अपने कंगन बेचे थे, अपने कुंडल बेचे थे, कड़कती बेची थी तुम्हें मोबाइल दिलाने के लिए कि तुम पढ़ोगे, ऑनलाइन पढ़ोगे? क्या ये मोबाइल तुम्हें पटरी पर बैठने के लिए, सेल्फी लेने के लिए दिलाया था? कहां भूल गए तुम उस जिंदगी को? यह है आपकी वास्तविकता। इसलिए क्या था, क्या उद्देश्य से आपको कॉलेजों में, स्कूलों में भेजा था? देखिए, आपको जाना तो स्कूल में था। किस प्रकार की स्कूलों में आपका एडमिशन कराया था? उस माता पिता ने कर्ज लेकर के फीस जमा कराई थी। कोचिंगों में जितनी आपको फीस माता पिता से कहते हो, इतनी आपके माता पिता आपको देते हैं। लेकिन आपका काम स्कूल में पढ़ना था, लेकिन तुम कहां थे जब तुम्हें कॉलेज और स्कूल में माता पिता ने मोबाइल देकर के भेजा था कि ऑनलाइन क्लास लेनी है? जिस समय स्कूल में पढ़ाई करनी थी, उस समय तुम पटरी पर बैठे थे। क्या यही जीवन का मकसद था? क्या यही जीवन का उद्देश्य था? जिस समय आपको कॉलेज में पढ़ाई करनी थी, उस समय आप ये देखिए क्या दिखा रहे हैं। आप रेल के सामने सेल्फी ले रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप? दिखाना चाहते हो तो आईएएस टॉप करो, दिखाना चाहते हो तो आईआईटी में जाओ, दिखाना चाहते हो तो मेडिकल में जाओ, दिखाना चाहते हो तो आरएस बनो, दिखाना चाहते हो तो एसएससी में जाओ, दिखाना चाहते हो तो बैंक में जाओ, दिखाना चाहते हो तो रेलवे में जाओ,
दिखाना चाहते हो तो पुलिस में जाओ, दिखाना चाहते हो तो हर नौकरी में जाओ। और जब ऐसा करोगे, माता पिता का मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, दौलत बढ़ेगी, शोहरत बढ़ेगी और तुम्हारा कुनबा बढ़ेगा, तुम्हारा वंश बढ़ेगा। लेकिन तुमने तो यहीं पर ये अज्ञान, जो तुम्हारा ज्ञान था, तुम एक हीरो बनना चाह रहे थे, तुम खुद तो जीरो बन जाते हो लेकिन इन माता पिताओं का भी नाश कर जाते हो। ऐसा कदापि नहीं करें प्रिय विद्यार्थियों। आपको करना क्या था? जब आपको स्कूल में क्लास में होना चाहिए था, जब आपको स्कूल में क्लासों में पढ़ना चाहिए था, उस समय आप राजनेताओं की तरह यहां बवंडर मचा रहे हो। तुम्हें जब स्कूल और कॉलेजों की क्लासों में टीचरों के सामने पढ़ना चाहिए था, कोचिंगों की क्लास लेनी चाहिए थी, तुम यहां पर लफंगागिरी करते हो। किसी एक राजनेता के बीच में रह करके तुम उनकी गाड़ियों में 10-10 गाड़ियों में बैठ करके और पूड़ी और आलू की सब्जी खाने में मस्त हो जाते हो। क्या जरूरत थी तुम्हें यह नाटक करने की? और जब तुम्हारी परीक्षा होगी, प्रतियोगी एग्जाम होगी, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जब तुम मुंह लटकाओगे, लेकिन जब तक तो वो माता पिता कर्ज में डूब जाएंगे। कौन चुकाएगा उस पैसे को? कोई नहीं चुका सकता, क्योंकि इतना कर्ज हो जाता है कि खेत ही बिकते हैं। जिस समय तुम्हें यहां पढ़ना चाहिए था, उस समय तुम जन्मदिन मनाने में व्यस्त हो जाते हो। प्रिय विद्यार्थियों, युवाओं, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये मानव जीवन महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया है। इस महान उद्देश्यों की पूर्ति को ही आप अपनाएं। आपका एक मकसद है जिंदगी जीने का। आपका मकसद है अपने परिवार का नाम रोशन करने का। आप इरादा बदल दीजिए। आज के बाद आप बिल्कुल भी ये सेल्फियों के चक्कर में मत पड़िए। आज के बाद आप चाय की थड़ियों पर मूर्खों के बीच में वार्तालाप करना बंद कर दीजिए। आप ये दारू और नशा करते हो, इससे आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, अच्छी किताब खरीदनी है, अच्छे नोट्स बनाने हैं, अच्छी नौकरियां करनी है। इसलिए टिक जाइए अपनी कुर्सी टेबल पर, पढ़ाई करिए। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ाई से ही जीवन बदलता है। और हमने आज तक जिंदगी में सबसे अच्छा काम जो देखा है वो है पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। यही तो मकसद था आपका। आप प्रतिभाशाली नहीं है? यदि आप प्रतिभाशाली हैं तो अपनी प्रतिभा को पढ़ाई में लगाएंगे। यदि आप प्रतिभाशाली हैं तो अपनी प्रतिभा को मेहनत में लगाएंगे। यदि आप प्रतिभाशाली हैं तो आप प्रतिस्पर्धा में रात दिन लगा दीजिए, लक्ष्य मिलेगा और आपका सपना पूरा होगा। अनैतिक अमर्यादित कार्यों में क्यों हमें अपना समय बर्बाद करते हो प्रिय विद्यार्थियों? अरे आपका गांव, आपका शहर आपके नाम से जाना जाता है जब आप बहुत बड़ी कोई सर्विस लगते हो तब। ध्यान रहे, यदि आप 10 घंटा नहीं पढ़ सकते तो 8 घंटा पढ़िए। यदि आप 8 घंटा नहीं पढ़ सकते तो 6 घंटा पढ़िए। यदि आप 6 घंटा नहीं पढ़ सकते हो तो 4 घंटा पढ़िए। और प्रिय विद्यार्थियों, 4 घंटा भी नहीं पढ़ सकते तो 2 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए और फालतू का कोई भी काम मत करिए। आप चलते जाएंगे, लगातार प्रतिदिन पढ़ेंगे तो आपका मकसद पूरा होगा। यदि आप उड़ नहीं सकते, यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ सकते, और आप दौड़ नहीं सकते तो चल सकते, और आप चल नहीं सकते तो रगड़ कर आगे बढ़िए, लेकिन ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी का मकसद है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। क्यों? क्योंकि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। जो विद्यार्थी सेल्फी लेते हुए चले गए थे, स्टंट में चले गए थे, दारू पीकर एक्सीडेंट में चले गए थे, क्या वो दोबारा आ सकते हैं? कदापि नहीं आ सकते। क्या उस बहन ने इसलिए व्रत किया था? क्या उस मां ने इसलिए घी के हाथ नहीं लगाया? क्या उस पिता को दूध इसलिए नहीं मिला था कि आप लास्ट में जाके ऐसा करोगे? मां का सपना था कि आप नौकरी लगोगे,
माँ का सपना था कि आप पहली तनख्वाह माँ को जाके दोगे। माँ का सपना होता है कि आपकी अच्छी बीवी हो। माता पिता का सपना होता है कि आपको खुश रखने वाली पत्नी मिले। लेकिन जब आप पढ़ने आए थे, नौकरी करना चाहते थे, इस बीच आप ऐसे प्यार प्रेम में फंस गए कि आपके माता पिता समाज से बाहर कर दिए। समाज ने आपकी वजह से, क्योंकि आपको पढ़ना था, लेकिन आप ऐसे प्यार प्रेम में फंस गए कि ना तो माता पिता को आपने छोड़ा और न ही आप खुद खुश रहे। अंत में कुछ नहीं मिला, केवल पश्चाताप करने के लिए। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रहे, आपका जीवन महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना है। अरे रात दिन मेहनत करो। पढ़ाई एक ऐसा सस्ता विकल्प है, दुनिया का सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट यदि कोई है, वो क्या है? एजुकेशन है, जहां बिल्कुल कुछ नहीं जाता है, आपको मिलता ही मिलता है, ज्ञान मिलता है, नौकरियां मिलती है, जिंदगी मिलती है। ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों, किस्मत आपके हाथ से लिखी जाती है, किस्मत किसी दूसरे के हाथ में नहीं दी जाती है। आप किस्मत बदलिए। ध्यान से सुनिए, हमेशा मैं आपसे वार्तालाप करता रहूंगा। प्रिय युवाओं, नाराओं, आकाओ, जेंगड़ाओ, ध्यान रहो, आपको क्या बनना है? अपने माता पिता के अच्छे सपूत बनकर माता पिता का मान सम्मान, यश और दौलत और शोहरत बढ़ानी है। आपको उनका अपमान नहीं करवाना है। थैंक यू वेरी मच। लगातार मिलते जाएंगे, वार्तालाप करते जाएंगे, लेकिन सेल्फी लेना छोड़ दीजिए, दारू पीना छोड़ दीजिए, नशा करना छोड़ दीजिए, फालतू के जन्मदिनों में केक काटना छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिलों पर स्टंट करना छोड़ दीजिए, चाय की ठड़ियों पर बिल्कुल जाना बंद कर दीजिए। अपने कमरे में अच्छी किताब खरीदिए, अच्छी किताबों को पढ़ने में समय दीजिए, अच्छे नोट्स बनाइए, ऑब्जेक्टिव सवाल हल करिए, सब्जेक्टिव सवाल हल करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आपकी नौकरी लगेगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।